अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्पार्क 20 की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन है ना, आईफोन जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया और हम इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर सके थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी डब्बा खोलिंग की जाए और बताया जाए कि ये जो 3 आंखों वाला दिखने वाला स्मार्टफोन है एक्चुअली में आईफोन का अबू सा लगता है, एक्चुअली में एक ऐसा स्मार्टफोन है या नहीं। और इसकी जो ये नोच होच है ना, ये जो इसका डायनेमिक इजलेंट है और सारा कुछ जो है ये भी काफी बेहतरीन है। तो इसको ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि स्मार्टफोन की एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो क्या इसके स्पेक्स को मैच करती है। ये ऊपर मेंशन किया जाता है कि भाई 16 जीबी रैम आती है और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज है। ये आप देख सकते हैं 16 जीबी रैम और इसकी सारी हकीकत असल कहानी भी आपको बताऊंगा। और इस स्मार्टफोन के मेन हम कैमरे को टेस्ट करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को, और इसका डिजाइन देखेंगे डिजाइन कैसा है। डिजाइन तो वैसे काफी चीज है, मतलब लग रहा है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स का अबू है। क्या बोला तूने? दोस्तों हमारे पास आ चुका है स्पार्क 20 टेक्नो की तरफ से और ऊपर मेंशन है 16 जीबी रैम 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज, मतलब कि 8 जीबी प्लस 8 जीबी एक्सटेंडेड रैम आती है और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है। और मैं समझता हूँ दोस्तों इस रेंज के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई इन्होंने 8 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी है। यहाँ दोस्तों मेंशन है कि डुअल स्पीकर DTS साउंड वैलिडेशन है और G85 का यहाँ प्रोसेसर है। और यहाँ दोस्तों स्टीरियो लिखा हुआ है और यहाँ एडवांस टेलीकॉम की आपको वारंटी देखने को मिलती है। कुछ और स्पेक्स की बात करें 50 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल ग्लोइंग सेल्फी लिखी गई है और यहाँ जो है बाकी सारी चीज़ें। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। आज हम बेसिकली इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं जिसका आपको अंदाजा होगा ये स्मार्टफोन आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये ओपन हो चुका है दोस्तों इसका बॉक्स को इस तरह देखने को मिलता है। ये ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। तो इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ दोस्तों हमें मेन फ़ोन देखने को मिल रहा है और फ़ोन के ऊपर भी वही स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो बाहर मेंशन थी। तो इसको हम पढ़ने में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से, मेरे ख्याल यहीं से उठेगा कहीं से। तो यहाँ इन्होंने दिया हो तो है ऑप्शन, लेकिन हमसे पकड़ा नहीं जा रहा, तो इसको यहाँ से हम पकड़े पाकिस्तानी देसी स्टाइल में उठा लेते हैं। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर यहाँ कुछ और एसेसरीज़ हैं, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आपको जो है एक सिलिकन केस देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट केस है, साइडें बिल्कुल मैट है। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट केस है और कुछ कापी हैं और किताबें हैं जिसको पाकिस्तान में कोई भी नहीं पढ़ता, बल्कि इसके अंदर एक ही कापी दी गई है जो कि अच्छी बात है। ये कापियाँ कम करनी चाहिए। ये पहली तो बात, इसको पढ़ता कोई नहीं और बाद में कूड़े के डब्बे के अंदर ढेर बढ़ जाता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वारंटी कार्ड है, इसके अंदर कापी किताबें नहीं दी गई हैं, ये अच्छी बात की टेक्नो ने। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर हमें एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि 18 वाट का चार्जर है। इन दी बॉक्स फास्ट चार्जिंग है और टाइप सी की केबल है और सिम इजेक्टर वाली मोगोरी वाला टूल है। ये तो दोस्तों आ गई बाकी चीज़ें। और दोस्तों ये स्मार्टफोन है बिल्कुल अपना जो है आईफोन जैसी शेप के अंदर आता है। आप देख सकते हैं 3 कैमराज हैं और यहाँ काफ़ी दोस्तों बैक की तरफ एक लेदर टाइप टेक्सचर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी आप कह सकते हैं कमाल का टेक्सचर है जो कि मैं समझता हूँ। और दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ये प्रीमियम स्मार्टफोन होगा। तो ये इसको हम ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि स्मार्टफोन एक्चुअली में कैसा है। स्मार्टफोन की जो एक्चुअल फील है ना दोस्तों वो किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसी है। ये बैक की तरफ जो आप कह सकते हैं कि लेदर फिनिशिंग दी गई है और साइड की तरफ है तो प्लास्टिक, लेकिन दोस्तों काफ़ी एल्यूमिनियम जैसी फीलिंग दे रहा है। दोस्तों थोड़ा ओवरऑल इसका मैं आपको बता दूं कि भाई पीछे की तरफ फुल आईफोन स्टाइल 3 कैमरा, मतलब कि इस तरह लग रहा है कि 16 प्रो मैक्स है तो फुल कैमरा इस तरह दिया गया। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और यहाँ दोस्तों एक सेकेंडरी सेंसर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नीचे वाली साइड पर एक स्पीकर ग्रिल है, एक टाइप सी पोर्ट है, 3.5 जैक है, एक माइक है। ऊपर वाली साइड एक और स्पीकर ग्रिल है और यहाँ पे सिम इजेक्शन वाली वो मोगोरी है। और यहाँ दोस्तों वॉल्यूम रोकर्स और जो है इसके अंदर इन डिस्प्ले तो नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। जिसे ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों ये देखते हैं कि इसकी सिम वाली स्लॉट जो है ये कितनी सिस्टम कार करती है। मतलब कि ये जो है सिम वाली स्लॉट इसके अंदर दोस्तों ट्रिपल सिम स्लॉट आती है, मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है ये एचओआई डिस्प्ले, नीचे की तरफ हल्की सी चेन देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आप मत्थे के अंदर आपको मोगोरी दी गई है, मतलब कि पंच होल डिस्प्ले है इसके अंदर, यहाँ मोगोरी कर दी गई कैमरे के लिए। और दोस्तों इसके कैमरे की बात करें फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। तो यहाँ दोस्तों अगर हम इसकी चलाई की बात करें कि भाई कैसा चलता है, तेज़म तेज़ है, स्लो एंड स्लो है, दोस्तों फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छा चलता है, मतलब कि तेज़ है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो आप कह सकते हैं कि अच्छा प्रोसेसर है इस रेंज के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि गेमिंग हाई एंड नहीं करेगा, लेकिन आपका जो गेमिंग के अंदर जो है ये आसानी के साथ 30 FPS और 40 FPS तक भी किसी गेमिंग में दे सकता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। Helio G85 का प्रोसेसर है, 13 एंड्रॉइड 13 के साथ देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और मेन चीज़ 8 GB प्लस 8 GB रैम है, जो कि अच्छी बात देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी है और 720p पिक्सल्स है। ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा है कि आपको 720p स्क्रीन देखने को मिलेगी, लेकिन स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है ओवरऑल बहुत अच्छी है। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन है, आपको आउटडोर के अंदर किसी भी किस्म
किस्म का मसला नहीं आएगा। तो 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो मेन इसकी हाईलाइट मैं आपको बता चलूँ कि भाई मेन हाईलाइट तो पहली बात ये है कि इसका जो ये डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तीन डिज़ाइन के अंदर आता है और मैं समझता हूँ कि लेदर टेक्सचर के साथ ऐसा डिज़ाइन होना ये तो कमाल की बात है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और यहाँ दोस्तों साइडें इसकी बिल्कुल बेहतरीन है और कवर लगा के मैं थोड़ी सी लुक दिखाता हूँ आपको, और कवर थोड़ी सी लगा के मैं आपको लुक दिखाता हूँ कि कैसी आती है। ये कवर इसके साथ आया और इसके अंदर ही डायनामिक इजलैंड भी देखने को मिलता है। तो फुल टू फुल आप कह सकते हैं आईफोन वाला सीन ऑन है, यहाँ डायनामिक इजलैंड चलता है जब कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो कवर लगा के इस तरह का आपको कुछ लुक देखने को मिलता है। ये देखें इस तरह का लुक जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। कवर भी ट्रांसपेरेंट अच्छा दिया गया साथ, तो इसकी नए फ़ोन जब आते हैं उसकी सब्सिडी मिलती है डायनामिक इजलैंड। ये देखें चेक करो, इतना लग रहा है 17 प्रो मैक्स है। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो इस स्मार्टफोन की आपने डब्बा खोलिंग देख ली। अब मेन इसके हाईलाइटिंग फीचर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है ना वो इसका डिजाइन है। ये आप देख सकते हैं जस्ट लुकिंग आई का 3 आंखों वाला स्मार्टफोन। अबे साले, जी हाँ दोस्तों, बेसिकली इसकी आंखें दो ही हैं, एक आंख से टीरा है तो मतलब कि 3 आंखें हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक यह वाली टीरी आंख है, यहाँ से सिर्फ ये रोशनी मारेगा दूसरी आंखों को ज़रा दिखाने के लिए। मतलब कि एक फ्लैश है, 2 आपको कैमरास देखने को मिलते हैं। मेन सेंसर की कुछ क्वालिटी आपको टेस्ट करवा रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये कैसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। बाकी इसका कैमरा बम्प देखें, कैमरा बम्प एक आप कह सकते हैं एक आर्ट की तरह बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन। और इसकी दरमियान में जो हल्की हल्की एक ग्राफी टाइप चीज़ की गई है ना ये लेदर के ऊपर, ये बहुत अच्छी है। और हाथ में फ़ोन बहुत ग्रिपी फील होता है। मतलब कि अगर आप इसे एक नॉर्मल यूजेज के लिए ऐसे बंदे को देना चाहते हैं जो नॉर्मल यूज़ करता है और स्मार्टफोन को नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करे, डेली लाइफ की रूटीन्स, कॉल छाल कर ली, व्हाट्सएप सोशल मीडिया चला लिया, तो इस रूटीन के लिए सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है। इसकी लुक जो है ऐसी है कि दूर से आपको बंदे पूछेंगे भाई ये कौन सा स्मार्टफोन आपने रखा है, इसका मॉडल तो काइंडली बताइएगा कि हमने भी लेना है। दोस्तों 8256 का वेरिएंट है ना जो वो इस रेंज के अंदर आपको नहीं अवेलेबल करवाया जाता। यहाँ 8256 का वेरिएंट आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 35,000 के अंदर, जो मैं समझता हूँ एक अनब्रेकेबल डील है, बहुत कमाल की डील है। और यहाँ दोस्तों एक और चीज़ जो कि इसके अंदर अच्छी चीज़ है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ यहाँ जो कुछ हम कॉन्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि 720p स्क्रीन है, लेकिन उसका मैं आपको बता दूं क्योंकि एक डेली रूटीन के 720p स्क्रीन होना को बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ एक आपको अल्ट्रा ब्राइटनेस वाली स्क्रीन देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा इस टाइम, क्यों? क्योंकि आउटडोर विजिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, धूप के अंदर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा, ये चीज़ अच्छी है। और डुअल स्पीकर्स हैं, मतलब कि आप शौकीन हैं लाउड स्पीकर पे ऊंची ऊंची सुनने के, तो इसके अंदर आप सुन सकते हैं। ऊपर वाली साइड पे भी मोगोरी दी गई है, नीचे वाली साइड पे भी मतलब कि डबल मोगोरी वाले स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। टाइप सी की पोर्ट है और अकेली पोर्ट नहीं दी गई, इसके अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है, 5000 mAh की बैटरी है, 3.5 mm का जैक भी दिया गया है। और दोस्तों अगर मैं इसकी चलाई की बात करूं ना, चलने में कैसा है, तेज है, स्लो है, दोस्तों मुझे काफी अच्छा स्मार्टफोन लगा, चलने में काफी ज्यादा तेज है। Helio G85 का प्रोसेसर है, ये आप कह सकते हैं गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर नहीं है, लेकिन डे टू डे यूजेज के अंदर काफी अच्छा काम करेगा। आप इसे चलाएंगे आप कहेंगे जस्ट लुकिंग लाइक अ डे टू डे यूजेज। 720p स्क्रीन है, बड़ा सेटिंग के अंदर भी मेंशन किया गया जो मैंने आपको पहले ही बताया। 8GB रैम को 8GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, ये जो फीचर है हर एक कंपनी आजकल प्रोवाइड करी, लेकिन आप 8GB ही कंसिडर करें। अगर इसके कैमरा की बात करें तो कैमरा ओवरऑल आप रिजल्ट कुछ देख सकते हैं, कुछ कैमरा के सैंपल देख के मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा है। जो इस रेंज के स्मार्टफोन है उसके कैमरा के अंदर कुछ ओवरऑल को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका कैमरा जो है बाकी स्मार्टफोन की निस्बत काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और इसके अंदर पोर्ट्रेट और इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। कैमरा के अंदर अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपको 1080p 30 fps और 2K 30 fps देखने को मिल रही है, मतलब कि 30 fps ओनली है, 60 fps नहीं है। फ्रंट और बैक दोनों के अंदर यही ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें स्मार्टफोन पे, तो मैं समझता हूं कि इस रेंज के अंदर ये अच्छा स्मार्टफोन है, आपको खरीदना चाहिए। ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि इस रेंज के अंदर आप समझ लें कि ये 8256 प्रोवाइड करता है, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ में फास्ट चार्जिंग भी है, अच्छा डिज़ाइन भी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं। रैम स्टोरेज बेशक कम हो लेकिन कैमरा हमें अच्छा चाहिए, ये चीज़ें हैं। लेकिन कैमरा इसका ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है। भाई इस रेंज के अंदर आपको इससे अच्छा कैमरा यही हो सकता है कि यू स्मार्टफोन की तरफ चल जाओ, नए डब्बा बैग के अंदर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप कह सकते हैं अच्छी डील है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में था, फिर माजून वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।